तो हम क्या पढ़ रहे हैं? गंगा तंत्र। भारत का सबसे बड़ा तंत्र गंगा तंत्र। एक क्वेश्चन ये पूछा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा बेसिन, सबसे बड़ा बेसिन किसका है? गंगा। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। सबसे बड़ी नदी गंगा। दूसरी बात, भारत की पवित्र नदी, भारत की पवित्र नदी कौन है? गंगा। हम यह क्या पढ़ रहे हैं? हम पंचप्रयाग पढ़ रहे हैं। पंचप्रयाग पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के पंचप्रयाग है ये। चलिए देखिए, उसमें हम बात कर रहे हैं विष्णु प्रयाग। किससे मिलकर बनी है? जो विष्णु प्रयाग है, यहाँ किस किस का संगम होता है हमें ये देखना। धौली गंगा और अलकनंदा का होता है। नंद प्रयाग, इसमें नंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम होता। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार का संगम होता। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम होता। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो सबसे पहले गंगा का उद्गम कर रहा हूं मैं। गंगा का उद्गम कहां से? राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है? यूके, उत्तराखंड है। इसमें जो स्थान है उसका नाम, उसकी बात करेंगे। स्थान है गौमुख, गौमुख। और यहां पर एक हिमानी है जिससे ये निकलती है। उस हिमानी का नाम है क्या? गंगोत्री। गंगोत्री। गंगा का उद्गम कहां से हो रहा है? स्टेट यूके हो गया, स्थान गौमुख हो गया और हिमानी गंगोत्री हो गई। यहां से गंगा की उत्पत्ति हो रही है। गंगा का नामकरण। दो नदियां, दो सरिताएं हैं इसकी। दो नदियों के मिलने से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। नंबर एक अलकनंदा, नंबर दो भागीरथी। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिल जाती हैं। देवप्रयाग से या देवप्रयाग में दोनों नदी मिलकर किस रूप में बहती हैं? गंगा के रूप में, गंगा के रूप में बहती हैं। अर्थात यहां से देवप्रयाग से ये दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा अस्तित्व में आती है। लिखेंगे गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम लिखने हैं हमें। नंबर एक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। 5 राज्य हैं। ये उत्पत्ति राज्य है। यूपी सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है, जिसमें गंगा क्या करती है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बहती है या सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए, सबसे कम दूरी किस राज्य में तय करेगी? सबसे कम दूरी तय करती है झारखंड में।
झारखंड में सबसे कम दूरी तय करती है। तो इस तरह से गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नंबर 4 झारखंड। इन 4 राज्यों में गंगा को गंगा बोला गया है। अब नंबर 5 पश्चिम बंगाल। गंगा पश्चिम बंगाल में गंगा 2 वितरिकाओं में बट जाती है, 2 वितरिकाओं में। नंबर 1 हुगली और नंबर 2 भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये मुख्य धारा है, गंगा की मुख्य धारा। वो कौन? भागीरथी। भागीरथी गंगा की मुख्य धारा है, याद रखना आप। तो भागीरथी गंगा की मुख्य धारा और हुगली अलग हो जाती है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है और अलग अलग नाम से ही क्या होती हैं, ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो हुगली हो गई है। अब भागीरथी। तो पश्चिम बंगाल गंगा को क्या बोला? भागीरथी। क्या बोला गया? भागीरथी के नाम से बहती है। उसके बाद अब बांग्लादेश में देखेंगे, कहाँ पर? बांग्लादेश। यहाँ गंगा किस नाम से बह रही है? पद्मा। किस नाम से बह रही है? पद्मा के नाम से बह रही है। गंगा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाएगी। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा गया। क्या नाम दिया? पद्मा। 7वें नंबर पर पद्मा प्लस मेघना, और फिर क्या बन जाएगी? ये मेघना बन जाएगी। और मेघना के नाम से कहाँ गिर जाएगी? बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी। एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए गंगा नदी मेघना के नाम से बंगाली खाड़ी में गिरती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। क्लियर है? चलिए, हुगली नदी नंबर 1। गंगा की उपनदी कह सकते हैं इसे, उपनदी, या वितरिका कह सकते हैं इसे, और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटरी। देख रहे हैं? किसे बोला हमने? हुगली को। हुगली, हम बात करें इसकी हुगली की तो फरक्का बांध किस पे बनाया? हुगली पर बनाया। फरक्का बांध याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कोलकाता। क्या है ये? बंदरगाह। ये बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह। ठीक है? किस नदी पर है? हुगली पर है। ये किस नदी पर है? हुगली पर। कहा जाता है कि हुगली के बारे में कहा जाता है कि ये नदी विश्व की सबसे, ऐसा पहले कभी था ऐसा, सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी इसे कहा जाता था। किसे? हुगली को कहा जाता था, ये याद रखना। तो कलकत्ता बंदरगाह किस पर है? हुगली नदी पर है। ये चर्चा किसकी हो गई? हुगली की। गंगा की सहायक नदियां देख रहे हैं हम। पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये गंगा नदी है,
देख रहे हैं, गंगा नदी है। अब जैसे हम चलते हैं वैसे गंगा चल रही है, वैसे नदी चल रही है। जैसे हमारा दायां नदी का दायां, हमारा बायां नदी का बायां, सेम स्थिति रहती है बिल्कुल। तो इसमें हम देखें गंगा के उत्तर में हिमालय क्षेत्र है और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। ये क्या है? ये पठारी क्षेत्र है। ये हिमालय क्षेत्र हो गया और ये पठारी क्षेत्र हो गया। अब यहां से निकलने वाली नदियां देख रहे हैं आप, ये इन्हें दो नाम दे सकते हैं। बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां या हिमालय से निकल करके गंगा में मिलने वाली नदियां, हिमालय से निकल के गंगा में मिलने वाली नदियां। अब इधर से, ये इधर से देख रहे हैं आप, ये देखो आप, देखिए क्या, देखिए आप, तो अब दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, इसमें भी हो सकता है कुछ हिमालय से निकल कर आ रही हो या कुछ पठार से निकल के सीधे गंगा मिल रही हो। ओवरऑल दाएं हाथ से निकल रही हैं। जो पठार से निकल कर गंगा मिलेंगी, जो पठार से निकल के गंगा मिलेंगी उन्हें क्या बोलेंगे? पठारी नदियां। और जो हिमालय से निकल करके गंगा मिलेंगी वो फिर हिमालय नदियां। तो इस तरीके से हम सहायक नदियों की बात करेंगे, एक एक करके उनका नाम लिखेंगे और उनके बारे में कुछ और देखेंगे। गंगा की सहायक नदियां, इन्हें दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक क्या है? बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से। और इधर क्या लिखेंगे? दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से, बाईं ओर से, दाईं ओर से। अब बाईं ओर की बात करें तो इनके नाम लिखेंगे। इनकी बात करेंगे। नंबर 1 रामगंगा, नंबर 2 घाघरा, नंबर 3 गंडक, नंबर 4 कोसी, नंबर 5 महानंदा। ये हिमालय से निकल के गंगा मिलने वाली नदियां भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इन्हें? हिमालय से निकलकर गंगा मिलने वाली देख रहे हैं, ये 5 नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे पहली बात कर रहे हैं हम रामगंगा की। और रामगंगा कहाँ से निकल रही है? नैनीताल से निकल रही है और कन्नौज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी ये पीलीभीत से निकल रही है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, और उत्तर प्रदेश में ही जौनपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, इन तीनों का उद्गम नेपाल से होता है। कहाँ से होता है? नेपाल से। जिसमें घाघरा गंगा में छपरा के समीप मिल जाती है, गंडक पटना के समीप मिल जाती है और कोसी पटना के ही पास जाकर के गंगा से मिल जाती हैं। इस तरह से ये नदियाँ गंगा की बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं।
एक हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली, और पठार से निकलकर गंगा मिलने वाली। हाँ, ये भी दो भाग हैं इसके भी। देखिए यहां किसकी बात करेंगे, यहां बात करेंगे यमुना की, यमुना नदी। दाएं हाथ से यमुना मिलती है जो हिमालय से निकल कर आती है। इधर यहां बात करेंगे हम तो पठार से निकलने वाली नदियां जो गंगा मिल जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक टॉन्स है और एक सोन है। ये दो नदियां हैं, ये पठार से निकल करके सीधे गंगा मिल जाती हैं। पठार से निकल करके सीधे गंगा मिलने वाली दो नदियां वो कौन कौन सी हैं? टॉन्स और सोन है। उसके बाद सोन नदी के बारे में हम बात करेंगे। सोन नदी पठार से निकल करके गंगा मिलने वाली, पठार से निकल के गंगा मिलने वाली सबसे लंबी नदी है सोन नदी। उसके बाद यहां यमुना पे बात करें, यमुना की बात करेंगे। हिमालय से निकल करके गंगा से दाएं हाथ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। ये कहूं या ये कहा जाए कि गंगा से मिलने वाली सबसे लंबी नदी, गंगा तंत्र में शामिल सबसे लंबी नदी, गंगा तंत्र में शामिल सबसे बड़ी नदी यमुना है, यमुना नदी। फिर वही देखेंगे उद्गम कहां से? यमुनोत्री से। यमुनोत्री, और यमुनोत्री क्या है? ये ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। और बंदर पुंछ स्थान है। राज्य क्या है? उत्तराखंड में। यहां से इसका उद्गम होता है। उसके बाद यमुना गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी। यमुना की सहायक नदियां नंबर एक चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये 1, 2, 3, 4 नदियां क्या हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई। यहां चंबल सबसे बड़ी नदी है। चंबल बीहड़ के लिए जानी जाती है। बीहड़ प्रसिद्ध है, इसके बीहड़ रेवाइंस। बीहड़ एक उत्खात भूमि होती है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, घाटियाँ दिखाई देती हैं। ऐसी ज़मीन जो बरसाती नदियों ने काट करके ऊंची नीची बना दी हो, ऐसी उत्खात भूमि वाली घाटी किसकी है? चंबल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो का शेष भाग आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।